कभी सोशल मीडिया पर अपने अलग तरह के बॉडी फिगर की वजह से ट्रोल होने और ट्रोलर्स के कमेंट्स के चलते डिप्रेशन में जाने वाली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज, जिनको आपने रुस्तम फिल्म में देखा होगा, बर्फी फिल्म में देखा होगा या बादशाहो फिल्म में देखा होगा, वो मां बनने वाली है। हाँ, इलियाना डिक्रूज अपने डिप्रेशन के दौर से आगे बढ़ती हैं और उन्होंने अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज इंस्टाग्राम पर शेयर की, जहां पर लिखा कि मैं मां बनने वाली हूं। इलियाना डिक्रूज के बारे में आपको बता दें कि 37 साल उनकी उम्र है। बॉलीवुड में बर्फी फिल्म से डेब्यू किया था। अब तक उन्होंने शादी नहीं की है और इसी वजह से जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर डाली कि मैं मां बनने वाली हूं, तो यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों में चर्चा के केंद्र में आ गई। इलियाना डिक्रूज जो है, उन्होंने दरअसल 2 तस्वीरें डाली। एक तस्वीर थी एक छोटे बच्चे के आउटफिट की, जहां पर उस बच्चे को लेकर तस्वीर को लेकर लिखा था कि अब जिंदगी में रोमांच की शुरुआत होने वाली है, एडवेंचर जो है वो हमारी जिंदगी में आने वाला है। और दूसरी तस्वीर जो है वो एक लॉकेट की है, जो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने बनवा लिया है और उसमें मम्मा लिखा हुआ है। तो ये लॉकेट और एक बच्चे का आउटफिट और इन दोनों तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना अब खबरों के केंद्र में आ गया। हालांकि इस खबर को लेकर तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी फैमिली को भी इस बारे में पता, उनकी फैमिली भी काफी खुश लग रही है। उनकी मां जो है समीरा डिक्रूज, उनकी तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट। इलियाना की मां समीरा डिक्रूज ने अपने ग्रैंडसन को लेकर लिखा कि अब इंतजार नहीं किया जा रहा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। और ये तमाम पोस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर आ रही है। नरगिस फाखरी से लेकर कई सारे आरजे और कई सारे इनके फैमिली फ्रेंड्स भी बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि इलियाना डिक्रूज जो हैं वो शादीशुदा नहीं है और इसी वजह से जब उन्होंने ये पोस्ट डाली तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू किया कि इलियाना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जरा आप ये बताइए कि इस बच्चे का पिता कौन है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि दुनिया को ये पता लगे कि इसका पिता कौन है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि इलियाना जी, आपने शादी नहीं की, अब जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या आप शादी करेंगी? क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में शादी की जो पहले प्रेग्नेंट हुई, जैसे आलिया भट्ट के केस में कहा जाता है वो पहले प्रेग्नेंट हुई, बाद में शादी की। बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने पहले बच्चा हुआ, श्रुति हसन के पिता जो हैं कमल हसन, उनके साथ भी हुआ था। तो ये कमेंट जो है ये लाइन से आने लगे और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने और इसमें बढ़ाया कि क्या ये संस्कृति के खिलाफ है, क्या इस तरह से बच्चा पैदा करना सही है जहां पर आप प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन आप उसके पिता के नाम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, आप शादी नहीं करते हैं, क्या ये बातें जायज है? और बहुतेरे कमेंट्स ऐसे हैं जो इलियाना डिक्रूज के इस खुशी के लम्हे में लोगों ने उनकी प्रोफाइल में बॉम्बार्ड करने शुरू कर दिए और ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या वो अपने बच्चे के पिता का नाम जो है वो बताने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे यूजर्स ने सिर्फ इलियाना डिक्रूज से सवाल किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके समर्थन में आकर खड़े हुए। मसलन एक यूजर ने ये लिखा कि वो कौन लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके पिता का नाम क्या है, या वो शादी से पहले कैसे बच्चा कर सकती हैं, या बच्चा किया तो अब शादी करेंगी नहीं करेंगी, ये अधिकार आपको किसने दिया? आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है? उन्होंने लिखा कि अगर इलियाना डिक्रूज और उनके परिवार यानी उनकी माता जी का वो जिक्र कर रही हैं कि अगर वो खुश हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं होता। लोग बेवजह दूसरों की जिंदगियों में हस्तक्षेप करते हैं जबकि उनका प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं होता है। एक यूजर ने लिखा कि यार, समाज संस्कृति के नाम पर कई बार हम थोड़ी ज्यादती कर देते हैं। अगर किसी की खुशियों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो फिर उसकी जिंदगी के अच्छे लम्हों में सवाल उठाना बंद कर दीजिए। एक यूजर ने भी ये भी लिखा कि यार, समाज के तौर पर हम और आपकी मानसिकता जो है वो सड़ गई है। हम सिर्फ कटाक्ष करते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जहां अच्छा करने की बात आती है वहां हम नहीं करते हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि इलियाना डिक्रूज और उनके परिवार को बधाई देनी चाहिए और अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि वो सिंगल मदर होकर इस पूरे बच्चे के प्रोसेस को हैंडल कर लेती हैं, तो हमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं। हमें आपको अधिकार नहीं मिलता है कि हम उन पर सवाल खड़े करें, उन्हें ट्रोल करें या उनके बच्चे के आने की खुशी के मौके पर इस तरह से बातें जो हैं वो अलग अलग। हालांकि अगर इलियाना की बात की जाए तो इलियाना का नाम जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं, एंड्रू नीबेन, उनके साथ आया था और 2019 के आसपास ये खबरें आई थी कि इलियाना ने उनसे शादी कर ली है। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आई। हालांकि उसके बाद ये खबर कहां आई कहां गई किसी को पता नहीं लगा और कभी भी इस खबर का ऑफिशियल वेरिफिकेशन जो है वो इलियाना डिक्रूज की तरफ से नहीं किया गया था। इसके अलावा इलियाना डिक्रूज का एक नाम जो है वो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के भाई से भी जुड़ता है।
कई बार सोशल मीडिया में ये खबरें आई और अखबारों में खबरें छपी कि इलियाना डिक्रूज जो हैं वो करेंटली डेट कर रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के भाई को। और ये खबर इसलिए ज्यादा और हाईलाइट हो गई थी क्योंकि कैटरीना कैफ और विकी कौशल जब अपने वेकेशन पर गए थे तो वहां पर एक फैमिली फोटोग्राफ आई थी और उस फैमिली फोटोग्राफ में कैटरीना के भाई जो हैं वो भी वहां नजर आ रहे हैं। अब कैटरीना के भाई की तस्वीर वहां पर आना और बहुत सारी बातें आना, ये कुछ कुछ संकेत, कुछ कुछ बातें हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी मानना है कि इस मामले में हमें आपको नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। उनकी जिंदगी है, क्योंकि अब उनका फैसला है। और अगर मियां बीबी जैसे कहते हैं ना, राजी तो फिर क्या करे काजी, अगर मां राजी तो फिर क्या काजी। नीना गुप्ता की कहानी कितनी शानदार है, विवियन रिचर्ड वाली, कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। तो अगर वो कर सकती है तो ये भी कर सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? हालांकि जहां तक बात इलियाना डिक्रूज की है तो वो अब मेंटली काफी टफ हो चुकी होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इन बातों का कम फर्क पड़ता हो, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लोगों ने बहुत ट्रोल किया। डिस्मॉर्फिया नाम की उन्हें एक बीमारी थी जिसके असर से होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है उसका शेप थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। और इलियाना डिक्रूज अक्सर अपने डिसशेप बॉडी को लेकर बहुत ट्रोल होती थी। उन्हें बॉडी शेमिंग का बहुत शिकार होना पड़ा है। मसलन उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही थी कि इतनी ज्यादा मैं परेशान हो गई थी कि बीच में डिप्रेशन में चली गई और सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। उन्होंने कहा कि मेरी प्रोफाइल पर मैंने तस्वीरें डालना बंद कर दिया था। कई बार मैं आधी तस्वीर डालती थी ताकि मेरी को बॉडी शेमिंग ना की जाए, लेकिन लोग नहीं मानते थे और वहां पर भी लगातार वो कमेंट्स करते थे। इसके बाद इलियाना ने यहां तक कहा कि मैंने बीच में इतना ही किया कि मैं ढीले ढाले कपड़े पहनूंगी और सिर्फ उन्हीं कपड़ों में मैं नजर आया करती थी ताकि लोग मुझे शेम ना करें। बहुत लंबा समय मैंने गुजारा, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस पर काम किया और अब मैं उससे आगे बढ़ गई हूं। तो काफी हमारे यहां पर लोग जजमेंटल होते हैं और तुरंत अपनी नाक जो है घुसेड़ देते हैं। लेकिन अब जब वो मां बन रही हैं और फाइनली हैप्पी हैं और हैप्पी चैपी होकर उन्होंने ये तस्वीर डाली है, तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं। और हमने जो दोनों पहलू आपको बताए उन पर आपकी क्या सोच है, चाहे वो बॉडी शेमिंग की बात हो या फिर बिना शादी के मां बनने की। इस खबर को लेकर आपका नजरिया क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।